राम राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय सेठ जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के श्री चरणों में प्रणाम। भागवत महापुराण को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नवम स्कंध का 23वां प्रसंग, श्री रामायण के 7 कांडों का रहस्य। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी के शरीर का अंग रूप है। बालकांड श्री राम का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम का जंघा है। अरण्य कांड श्री राम का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है। उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है, कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहे तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति रावण है। रावण अर्थात काम रुलाता है, काम ही दुख देता है। जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में झुलाने वाला राम है। रामायण के 7 कांड है। उन सभी की कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान है। एकनाथ महाराज ने कहा है कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड है बाल कांड। बालक जैसे निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय है। कारण कि बालक निरअभिमानी होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना। बालकांड निर्दोष कांड है। राम किसे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही। बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी
बनने का प्रयत्न करो। आँखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है, सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है तो किसी को दुख रूप। सृष्टि में वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी दृष्टि में ही होता है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिर्वचनीय मानते हैं। वह वर्णन से परे है। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है संयम से, ब्रह्मचर्य से। जीव मान अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा, जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं है, वही अयोध्या है। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है, तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम की निर्विकारता यहीं दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फल श्रुति बताई गई है। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। गृहस्थाश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्वैरता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर के ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को देख नहीं पाता है, उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे? जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है, तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता, यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता, उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते, फिर भी उसमें भगवत भाव स्थिर करना है। किंतु सजीव देव कुटुंबी जन से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता है, वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा? सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक सृष्टि निरर्थक है। सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन, माता पिता आदि में वही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हुए वन गमन किया। भरत का भ्रातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार ही नहीं किया।
मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंद मूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, सो मुझे यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। मेरे ही कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेममय बनाओ। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। वह निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ पाती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी वह भोगो उपभोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया था। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी। वे 2 से अधिक वस्त्र तक नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या जरूरी है। वनवास के बिना जीवन में सुवास आ नहीं पाता। वनवास के बिना जीवन सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए, जहां भगवान और तुम्हारी सिवाय अन्य कोई नहीं हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है। वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई भी नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्न आहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंद मूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र से ही जलपान किया था। सीता जी संग में थी, फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जा सकता है, वह अरण्य कांड दिखलाता है। यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा। काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा, मोह, शबरी, भक्ति भी है। शूर्पणखा को यहाँ मोह कहा गया है और शबरी को भक्ति का स्वरूप बताया है। शूर्पणखा अर्थात वासना, मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी की शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्वैर और निर्विकार वासन रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की
ईश्वर से मैत्री हो पाती है। अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की राम से मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता है, तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने राम का त्याग किया, सो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य और संयम मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक है। जिसका कंठ सुंदर है उसी की राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्य का संयोग भी आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की शक्ति के बिना भजन से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती। हनुमान जी ब्रह्मचर्य की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती। सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। अब है सुंदरकांड। इसी का नाम है सुंदरकांड। ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है, तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के दशम स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है, वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति है, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है, उसी को सीता जी अर्थात पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य और राम नाम ने ही उन्हें वह अपार शक्ति दी। समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है। सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। हम जब भगवान की तरफ लगेंगे, तब कहीं भोग सामग्रियां हमारे सामने हमारे मन में आएंगी, बाधा बनने के लिए आएगी, परंतु हमें भटकना नहीं है। केवल भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना है। इसी प्रकार सुरसा जो नई थी, नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ ही सुरसा है। भोग विलास की तरफ आगे बढ़ाने वाली ही का नाम सुरसा है। सुरसा को हनुमान जी संयम अर्थात हनुमान जी को संयम कहा गया है। सुरसा को हनुमान जी अर्थात संयम नष्ट करते हैं। जिसके मन में संयम है, वह
सुरसा को नष्ट कर देता है। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है, उसे जीभ को वश में करना पड़ेगा, स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसे भक्तिमय बनाओ। बिना वासना के रहित जीवन जीना ही भक्ति है। सीता जी पराभक्ति है। जहाँ पराभक्ति हो वहाँ शोक नहीं रह पाता। सो सीता का जहाँ वास है वही अशोक वन है। ब्रह्म दृष्टि की सिद्धि होने पर शोक नहीं रह पाता, वही अशोक वन है। लंका कांड। जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा काल। काल अर्थात लंका का उल्टा काल। काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वे लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। क्योंकि आगे हमें किष्किंधा कांड में हनुमान जी को ब्रह्मचर्य और संयम बताया गया, तो यहाँ काल को हनुमान जी मारते हैं। अर्थात जिसका मन ब्रह्मचर्य है, संयम का पालन करता है, वह काल को जला सकता है, नष्ट कर सकता है। अब है उत्तरकांड। तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया है। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गरुड़ जी और काकभुशुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं हो पाता तब तक उत्तरकांड में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक भी क्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य करता है। जीवन के पूर्व कांड यौवनावस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तरार्ध उत्तरकांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवा अवस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के 7 सोपान हैं। राम कथा सागर जैसी है। राम कथा अमृत कथा है, किंतु इसमें ही उलझे रहेंगे तो कन्हैया कब आ पाएगा? शिव जी की भांति हृदय में राम का नाम रखोगे तो भी अच्छा रहेगा। हमेशा राम का नाम रटते रहो। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जब राम का स्मरण न किया जाता हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तक सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति तब ही है जब तक राम का सुमिरन न हो पाए। रावण आदि राक्षसों का संहार करके राम अयोध्या वापस लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ।
राज्याभिषेक के बाद राम जी ने अयोध्या वासियों को मानव समाज का उपदेश दिया। एही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाय। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विष लेही। यह मानव शरीर जो मिला है वह विषय भोग के लिए नहीं, विषय सुख एकाध घड़ी के लिए स्वर्ग सा सुखद लगता है, किंतु अंत में तो दुख दुख और दुख ही हाथ लगता है। मानव शरीर पाकर जो मनुष्य मात्र विषय के पीछे ही लगा रहता है वह अमृत के बदले में विष ही ग्रहण कर रहा है। सो ऐसा कभी न करें। तमे भावे भजी लो भगवान, जीवन थोड़ू रहियो। अर्थात भगवान को भाव से भजो, क्योंकि जीवन अब बहुत कम ही बाकी रह गया है। भोगोपभोग से कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल भगवान के नाम में है, उनके स्वरूप में है, उनके भजन में है। अगला प्रसंग है राजा ययाति एवं देवयानी वृत्तांत। राजा ययाति को ही देखिए, उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थ गई हुई थी। स्नान आदि से निवृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी, तब शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शर्मिष्ठा को बहुत सी जली कटी सुनाई, तो शर्मिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृगया के लिए निकला हुआ राजा ययाति वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषयक समाचार सुने तो वे वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा भी गुरुजी से क्षमा मांगने के लिए आ गया, तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहां भी जाऊं, आपकी पुत्री शर्मिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शर्मिष्ठा दासी बनकर राजा ययाति के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से शर्मिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वृद्धत्व दे दिया। ययाति ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था को कोई अपना ले और तुझे अपनी युवा अवस्था दे, तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा ययाति ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया। फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत को उपदेश दिया, न जातु कामानुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवत् मेव भूय एवाभिवर्धते। विषयों को उपभोग करते रहने से काम वासना कभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि को घी आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोगोपभोग से वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जीर्यतो या न जीर्यते।
भर्तृहरि ने भी कहा है, भोगों का नहीं, हमारा ही उपभोग हो जाता है। तृष्णा नहीं, हम ही जीर्ण होते जाते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। भागवत तो गीता का भाष्य है। गीता जी के सिद्धांतों के दृष्टांत हमें भागवत देते हैं। काम महाशनो महापापमा, अग्नि की भांति भोगों से कभी तृप्त न होने वाला महापापी और वैरी है। काम शत्रु है, फिर भी राजा ययाति की भांति कई लोग उसे मित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं और अंत में दुखी ही होते हैं। काम और क्रोध को कभी मित्र न बनाना, वे वैरी है, उनके साथ वैरी सा ही व्यवहार किया जाए। गीता में कहा गया है, न मे भक्तः प्रणश्यति। भागवत में प्रहलाद, अम्बरीक आदि के कई उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रसंग है रंतिदेव चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख। राजन, रंतिदेव का चरित्र भी अद्भुत है। उसे जो कुछ मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी क्यों न होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। रंतिदेव ने एक बार तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन, पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, न कामये हम गतिमीश्वरात् परामष्टद्भिः युक्ता मनुर्भवं वा आरती प्रपद्येऽखिल देहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्ति दुःखः। मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता। मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी का दुख मैं ही झेलूं, जिससे उनको दुख न भुगतने पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाए और उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजन, सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा, उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहुक के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव देवकी के यहाँ 6 बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई बलराम। 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की संस्थापना और अधर्म के नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारिका में वास किया। वे द्वारिका नाथ बने। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार 9 स्कंद की समाप्ति में संक्षिप्त कृष्ण कथा कही गई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण नारायण नारायण। नवम स्कंद यहीं समाप्त होता है।